तो दोस्तों मैं आपको लेके आई हूँ चुलकाना धाम, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को बर्बरीक ने अपना शीश दान दिए थे दोस्तों, जो आज हम खाटू बाबा के नाम से जानते दोस्तों। कलयुग में बहुत ही ज़्यादा खाटू बाबा के नाम की बहुत भक्ति और बलिदान की कहानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक है दोस्तों। मैं यहाँ पे खाटू बाबा के धाम गई थी, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही रोचक इनकी कहानी है दोस्तों। आपको कहानी सुनोगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। बर्बरी एक महान योद्धा का पुत्र था दोस्तों, घटोत्कच का पुत्र था और उनके और भीम का पौत्र था दोस्तों। और उन्होंने शिव से कठिन तपस्या करके वरदान में 3 बाण प्राप्त किए थे दोस्तों, जिसे त्रिबाण वाले खाटू बाबा के नाम से भी जाना जाता। और उन्हें ये भी वरदान मिला था कि तुम जो भी युद्ध लड़ोगे, तो जो भी हारता रहेगा तुम उसके साथ में लगोगे, तो जो भी हारता रहेगा वो जीत जाएगा। इसीलिए उन्हें हारों का सहारा कहा जाता है। हारों का सहारा श्याम हमारा, ऐसा बोला जाता है दोस्तों। जब बर्बरी का महाभारत जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो लड़ने के लिए जा रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान सोच में पड़ गए कि बर्बरी अगर युद्ध लड़ने के लिए आया तो मतलब वो जिधर हारते रहेंगे उधर चला जाएगा, तो जीत तो किसी की हो ही नहीं पाएगी, निर्णय निकलेगा ही नहीं। हारते रहेंगे जीतते रहेंगे, तो इसीलिए जो कृष्ण भगवान थे वो ब्राह्मण का वेश धर के बर्बरी के पास गए। महान महान जो बर्बरिक थे वो युद्ध लड़ने के लिए अपने रथ में आ रहे थे, तो जो ब्राह्मण का रूप धर के श्री कृष्ण भगवान गए और उनका रास्ता रोके। तो बर्बरिक बोले, कृष्ण भगवान बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तो बर्बरिक बोले कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम महाभारत का युद्ध लड़ लोगे? तो बोले हाँ, मुझे शिव से वरदान में मिला है, मैं जिधर जो लोग हारते रहेंगे मैं उधर चला जाऊंगा तो उनकी जीत हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक बाण से मैं पूरे सृष्टि को ही विनाश कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले ठीक है, तुम अपना दिखाओ, अपना साहस अपना गौरव दिखाओ करके। तो श्री कृष्ण भगवान तो बर्बरी बोले ठीक है, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले देखो, ये पीपल का पेड़ दिख रहा है, इस पीपल के पेड़ को तुम एक ही बार में एक ही बाण से पूरा उसकी सारी पत्तियों को भेद के दिखाओ। तो बर्बरिक बोले ठीक है महाराज, आपकी जो इच्छा। तो फिर वो बर्बरिक अपने बाण से सारे पत्ते को भेद दिया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान भी छलिए थे, आप लोग तो जानते ही हो। तो कृष्ण भगवान एक पत्ती को अपने पैर में छिपा लिए। तो लास्ट जो बाण था वो कृष्ण भगवान के पैर के पास आके रुक गया। तो बर्बरिक जान गए कि ये तो कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, नॉर्मल ब्राह्मण। तो बोले हे भगवान, आप कौन हो? आप ब्राह्मण का वेश धर के आए हो, आप अपना दर्शन दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान दर्शन दिए, बोले कि अब बर्बरिक हैरान हो गए कि कृष्ण भगवान करके। फिर बोले कि हे भगवान, आप मेरा रास्ता क्यों रोके हो? आपको क्या चाहिए करके। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए करके। तो बर्बरिक बोले ठीक है महाराज, मैं अपना शीश दे देता हूँ करके। तो फिर लेकिन मेरी एक इच्छा है भगवान, जो आप पूरा कर दो करके। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो बोले कि मुझे ये महाभारत का युद्ध देखना ही है, बहुत ज़्यादा इच्छा है भगवान करके। तो कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, तुम महाभारत का हर एक युद्ध देख, मतलब युद्ध का पूरा सारांश देखोगे, जितना युद्ध लड़ रहा ना पूरा युद्ध A to Z अपने आंखों से देखोगे करके। तो फिर बर्बरिक बोले ठीक है महाराज करके। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो उनका शीश था उसको राजस्थान के सीकर गांव में, उनका जो ऊंची पहाड़ी था वहाँ राजस्थान के सीकर गांव में, राजस्थान तो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ बहुत ऊंची पहाड़ी थी, वहाँ ऊंची पहाड़ी में उनका शीश को रख दिए। बोले कि तुम यहाँ से बहुत अच्छे से, तुम हरियाणा कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध तुम यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हो। बोले ठीक है महाराज करके। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो खाटू बाबा है ना, उनको बोले, बर्बरी को बोले कि तुम आज से बर्बरी के नाम से नहीं, तुम आज से खाटू बाबा के नाम से जाने जाओगी। और तो बोले ठीक है महाराज करके। तो फिर बोले कि तुम जैसे अभी हारों का सहारा बन के जा रहे थे ना, वैसे तुम कलयुग में जो भी थक हार जाएगा, अपनी जिंदगी से परेशान हो जाएगा, उसके तुम कलयुग में हारों का सहारा बनोगे करके। तो इसीलिए
कलयुग में, अभी कलयुग चल रहा है ना दोस्तों, तो कलयुग में जो श्री कृष्ण भगवान की एक मूर्ति खाटू बाबा के नाम से जाना जाता है, वो श्री कृष्ण भगवान का एक रूप है। जो बरबरी को बोले भी थे कृष्ण भगवान कि तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, जो श्याम प्यारे के नाम से जाने जाओगे। तो आज खाटू बाबा बरबरी को खाटू बाबा के नाम से जाना जाता है, श्याम प्यारे के नाम से जाना जाता है, हारों का सहारा के नाम से जाना जाता है। इनकी कृष्ण भगवान बोले ही थे कि कलयुग में तुम्हारी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना होगी, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मानेंगे लोग करके। तो आज देख रहे हो ना दोस्तों, कितना ज़्यादा खाटू बाबा के भक्त हो गए हैं। खाटू बाबा को इतना मानते हैं। क्यों मानते हैं दोस्तों? क्योंकि जो भी खाटू बाबा के पास गए हैं ना, उसकी सारी वो मन में ही जाए, श्रद्धा से जाए, लेकिन वहाँ पे जाते ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है दोस्तों। जो इच्छा रहती है ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। ऐसे हमारे श्याम प्यारे हमारे खाटू बाबा है। आप लोग को भी एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं गए हो तो एक बार जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र में है ये। जो शीश जहाँ दान किए थे ना, वो चुलकाना धाम है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। और जो मैं बता रही हूँ ना, जो शीश दान किए थे, जो शीश मतलब जहाँ शीश रखा हुआ है, वो है राजस्थान के सिकर गांव, जो रिंगस के पास ही स्थित है दोस्तों, रिंगस जिले में। तो दोस्तों आप लोग को भी अगर जाना हो तो बहुत अच्छे से जाइएगा। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ को खाटू बाबा के पास कैसे जाना चाहिए, रिंगस कैसे जाना है। मैं इसका पूरा वीडियो बनाई हूँ दोस्तों, और मैं आज चुलकाना धाम जाके यहाँ का वीडियो क्लियर बनाई हूँ दोस्तों। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बता रही हूँ ना दोस्तों, मैं एक बार खाटू बाबा के दरबार में गई। मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा, मैं भगवान पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया था, मेरे साथ कुछ हुआ था तो, लेकिन अब इतना है कि मैं बस खाटू बाबा खाटू बाबा खाटू बाबा का नाम रटते ही रहती हूँ दोस्तों। मुझे बहुत बहुत मन से, दिल से बस खाटू ही नाम निकलते हैं मेरे से। आप लोग भी एक बार जरूर जाइए दोस्तों। आप लोग बस वो श्याम प्यारे की ही हो जाओगे। श्री कृष्ण भगवान की इतनी मोहनी स्वरूप है, उनका सांवला स्वरूप है, तो आपको उनका सांवला स्वरूप आपको देखने को मिलेगा जो खाटू धाम में दोस्तों। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत ही गजब, और बहुत ही सौंदर्य देख सकते हो। आपको कितनी सुंदरता आपको दिख रही होगी। यहाँ पे शीश दान किए थे, चुलकाना धाम है दोस्तों। बहुत ही सुंदर है खाटू बाबा का। बहुत ही मतलब दिल से जाओ ना दोस्तों, तो हर एक इच्छा पूरी हो जाती है दोस्तों। मैं तो कोई इच्छा लेके जाती ही नहीं दोस्तों, बिना इच्छा के जाती हूँ। मेरी हर एक चीज़ बिना मांगे पूरी हुई है दोस्तों अभी तक। मैं बता रही हूँ दोस्तों, मैं मन से, मैं दिल से मैं बोल रही दोस्तों कि मैं बहुत ही ज़्यादा खाटू बाबा की दीवानी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं बोले, मैं अकेली ही नहीं दोस्तों, पूरे ये कलयुग में ना देखना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कलयुग में ना बस खाटू बाबा खाटू बाबा खाटू बाबा लोग बोलेंगे। कोई भी भगवान को नहीं बोलेंगे, लेकिन खाटू बाबा जरूर बोलेंगे, क्योंकि ये हारों का सहारा है। क्योंकि जो जिंदगी से थक हार जाता, उनके हारों का सहारा बनते हैं। इतने श्याम प्यारे, इतना सुंदर और इतना मनमोहक है दोस्तों। जो मैं पीपल का पेड़ महाभारत काल में जो जहाँ पे तीर लगाए थे ना बरबरी की, ये वही पीपल का पेड़ है दोस्तों। यहाँ पे लोग मौली का धागा बांधते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ पे बांधते हैं दोस्तों। मैं भी यहाँ पे धागा बांधी थी। मैंने कोई कामना नहीं ली थी, बिना कामना के मैं यहाँ पे धागा बांधी थी। मैं कामना करती नहीं दोस्तों, बिना कामना किए मेरी मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों। ऐसी कामना करने की क्या जरूरत, बस भगवान को मन से, दिल से जाओ। एक बार जाओ तो कृष्ण भगवान को देखो, तो श्याम प्यारे को देखो, तो इतनी मनमोहक सुंदर, इतनी प्रतिमा, इतना सुंदर है दोस्तों। बस आप उसी को जाओ ना दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि मैं वहां से वापस आऊं ना, ऐसे लगता है। बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप लोग को भी जरूर जाने। देखो यहाँ पे मैं मौली धागा बांध रही हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही गई थी चुलकाना धाम। वैसे मैं खाटू बाबा के धाम में चली गई हूँ, जो राजस्थान के सीकर गांव में है, जहाँ पर उनका शीश है दोस्तों। और यहाँ पे शीश दान किए थे। बोला जाता है कि वहाँ खाटू बाबा के धाम जहाँ गए थे ना, जहाँ शीश उनका रखा हुआ है, वहाँ जाने के बाद यहाँ भी जरूर आना चाहिए।
तो मैं अब यहाँ भी आ गई दोस्तों, खाटू बाबा मुझे बुला ही लिए। तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ जाइए, आप लोग भी दर्शन कीजिए। आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ना हुआ तो बोलना दोस्तों, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी दोस्तों। आप अपनी ज़िंदगी से थक हार गए होगे ना, आपकी हर एक चीज़, आपका सारा चीज़ बना देंगे, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, हारों का सहारा है। ऐसे हैं हमारे खाटू बाबा, बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत गजब है। और यहाँ संडे के दिन ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ रहती है दोस्तों। और ये बहुत कम टाइम में जाया जा सकता है। ऐसे मैं दिल्ली से गई थी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली से गई थी, दिल्ली से बहुत ही पास है, बस 1 ही घंटे का रास्ता है, आराम से आप दर्शन कर सकते हो। देख सकते हो कितना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। ये चुलकाना धाम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। खाटू बाबा तो, खाटू बाबा का कहीं कहीं भी मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ दोस्तों, लेकिन जो खाटू बाबा ना, वो खाटू बाबा ही है, हारों का सहारा ही है, श्याम प्यारे ही है। और इनको नीली घोड़ी वाले भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं तो इनकी दीवानी ही हूँ दोस्तों। आप लोग भी ज़रूर एक बार इनका, कहीं भी आप लोग यहाँ नहीं आ सकते तो कहीं भी अपना खाटू बाबा का मंदिर जाके एक बार उनके साथ, उनके सामने बैठकर तो देखो दोस्तों, आपकी जीवन में परिवर्तन ना आए तो बोलना दोस्तों। ये बहुत परिवर्तन होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते यहाँ पे जो वो पोस्टर लगा हुआ है जो खाटू बाबा का था, हार्दिक अभिनंदन करके, यहाँ पे फव्वारा था, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है तो यहाँ फव्वारा भी बंद था दोस्तों। देख सकते कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है मेरे खाटू वाले बाबा, बहुत ही सुंदर। तो ये था चुलकाना धाम का दृश्य, देख सकते कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। गर्मी था, ये बहुत ही ज़्यादा अभी गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और ये है पानीपत का दोस्तों, ये पानीपत के रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो, बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बहुत सफाई बहुत ही अच्छी है, बहुत, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। राधे राधे।